हिंदी की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अनवर हुसैन, हिंदी शिक्षक, सरकारी मिडिल स्कूल खराड़ा फतेहगढ़ साहब से आज उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए पाठ के साथ, जो है कक्षा 7वीं से परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, जो एक कहानी है। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। किसी समय किसी देश में शूरसेन नामक राजा हुआ करता था। वह अपनी संतान के समान प्रजा का पालन करता था। सुमति नामक उसके मंत्री का परमात्मा पर अटूट विश्वास था। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, वह ऐसा मानता भी था और इस पर अमल भी करता था। कोई भी बुरी घटना उसको डामाडोल नहीं कर सकती थी। एक बार संयोग से राजा की उंगली पर फोड़ा निकल आया। पीड़ा से बेचैन होकर उसने मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने दर्द से बेहाल राजा को भी परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है यही शब्द कहे। राजा सोचने लगा, ये मंत्री कितना पत्थर दिल है, इस हालत में भी मुझ पर दया नहीं करता। कुछ समय बाद रोग के बढ़ जाने पर राजा की उंगली गल गई। उसकी उंगली का गला भाग काटना पड़ा। वह अपने जीवन के बारे में निराश हो गया। उसने फिर मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने इस बार भी वही पुराना विश्वास दोहराया। क्रोध से जल भुनकर राजा ने सोचा, अरे ये दुष्ट मंत्री बहुत ही कृतघ्न है। स्वस्थ हो जाने पर मैं अवश्य ही इसको मौत के घाट उतार दूंगा। आखिर राजा रोगहीन हो गया और पहले की तरह राज्य का कामकाज करने लगा। एक दिन उसकी शिकार खेलने की इच्छा हुई, जिसके प्रबंध के लिए उसने मंत्री को कहा। मंत्री ने भी स्वामी की आज्ञा अनुसार सभी प्रबंध कर दिए। राजा घोड़े पर सवार होकर मंत्री और बहुत से सेवकों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह घने जंगल में पहुंच गया तो उसने सेवकों को वहीं ठहर जाने का आदेश दिया और मंत्री को साथ लेकर भयानक जंगल के बीचों बीच चल पड़ा। घूमते घूमते जब वह एक कुएं के पास से गुजरे, राजा अपने मन में विचार करने लगा, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। प्यास का बहाना बनाकर इसे कुएं से जल लाने की आज्ञा देता हूँ, और ज्यों ही ये जल निकालने के लिए नीचे की ओर झुकेगा, मैं इसे कुएं में गिरा दूंगा। राजा ने जैसा सोचा था वैसा ही कर दिखाया। मंत्री ने गिरते गिरते भी वही पुराने शब्द दोहराए, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इतने में सूर्य देवता अपनी किरणें समेटकर अस्त हो गए। राजा को जंगल से बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझ रहा था। जंगली जानवर चारों ओर घूमने शुरू हो गए थे। आखिर थका हारा राजा डर का मारा एक वृक्ष पर जड़कर जा छिपा। उसने घोड़े को पहले ही वृक्ष के नीचे बांध दिया था। अब रात काफी घनी हो चुकी थी। इतने में किसी दूसरे राजा के सैनिकों का एक बहुत बड़ा दल उस भयानक जंगल में घुस आया। घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर उनको विश्वास हो गया कि इसका सवार भी अवश्य ही आसपास छिपा बैठा होगा। वे लोग मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि यदि कोई मनुष्य उनके हाथ लग जाएगा तो वे उसे प्रातःकाल राजा के पास ले जाएंगे।
राजा चामुंडा देवी को उसकी बलि चढ़ाकर अपना संकल्प पूरा कर लेगा और उनके कर्तव्य का पालन भी हो जाएगा। पल भर में उनमें से एक सैनिक वृक्ष पर जा चढ़ा और राजा को बांधकर नीचे उतार लाया। राजा को घोड़े पर बिठाकर वे सभी लोग विजय के गीत गाते हुए अपने देश की ओर चल पड़े और हाथ लगे शिकार को अपने स्वामी की सेवा में हाजिर कर दिया। अब बलि देने की तैयारियां शुरू हो गईं। अभी जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि राजा की नज़र बलि जीव के कटे हुए अंग पर जा टिकी। राजा हैरान होकर चिल्ला उठा, अरे पापियों, ये क्या कर डाला? तुम नहीं जानते कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जाती? तो हटाइए इसे यहाँ से। फिर क्या था, राजा शूरसेन अपने प्राणों की खैर मनाता हुआ वहाँ से तत्काल निकल भागा। राजधानी लौटते हुए मार्ग में राजा के विचारों ने पलटा खाया। सोचने लगा कि मंत्री के इस विश्वास को कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, मैंने भली भांति परख लिया है। अंगहीन होने के कारण ही मेरी जान बची है। अब मैं शीघ्र ही अपने नेक दिल मंत्री के पास जाता हूँ। नाहक उसकी हत्या करके मैंने घोर अपराध किया है। क्या वह अब भी जीवित है? चलकर देखता हूँ। कुएं के पास पहुंचकर वह जोर से पुकारने लगा, हे धर्मात्मा बंधुवर, क्या तुम अब भी जिंदा हो? राजा के वचन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, मैं कुएं में मृत्यु तुल्य जीवन बिता रहा हूँ। इच्छा हो तो मुझे निकालिए। राजा ने मंत्री को कुएं से बाहर निकाला। बार बार अपना दोष स्वीकार करते हुए उससे क्षमा मांगी। मंत्री ने कहा, महाराज, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। मेरा कुएं में गिरना भी एक शुभ लक्षण था। अंगहीन होने के कारण आप तो बच जाते, परंतु मुझ भले अच्छे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव ना होता। इसलिए मानना पड़ता है कि ये सब कुछ परमात्मा ने भलाई के लिए ही किया है। अंत में प्रसन्नतापूर्वक दोनों राजधानी लौट आए। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या हमारे साथ जो होता है वह सब अच्छे के लिए होता है? क्या हमारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होता? लेकिन यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमें देखने में मिलता है कि बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका हमें बहुत ही बुरा अनुभव होता है। हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। ये कहानी हमें अपना नज़रिया सकारात्मक करने का संकेत देती है। वह किस तरह? नकारात्मक भाव से हमारा जीवन हमें बोझिल लगने लगता है। हमें हर तरफ मुश्किलें दिखाई देती हैं। मगर यदि हमारा नज़रिया सकारात्मक हो तो हम प्रत्येक बुरी चीज़ में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेंगे। हमें या तो किसी काम में सफलता मिलती है, लेकिन यदि हम हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो हम असल में असफल नहीं होते, हमें एक सबक मिलता है। अर्थात दोनों तरीके से हमें लाभ ही हो रहा है। इस कहानी के अभ्यास में हमारे पास सबसे पहले जो प्रश्न है वह है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। यहाँ पर हमारे पास ऐसे शब्द हैं जो पंजाबी और हिंदी में लिखे गए हैं, जिनका उच्चारण लगभग एक समान है।
जैसे शूरसेन, शूरसेन, संतान, परमात्मा, पत्थर, जल्लाद, विश्वास, घटना, आज्ञा, मंत्री, अंगहीन। इनका पंजाबी और हिंदी शब्दों में उच्चारण लगभग एक समान सा है। प्रश्न नंबर 2 में नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। यहाँ पर जो पंजाबी शब्द हमें दिए गए हैं उनका अर्थ किसी और हिंदी शब्द के साथ स्पष्ट किया गया है। जैसे पंजाबी में निरोग, हिंदी में रोगहीन। पंजाबी में कृतघ्न, हिंदी में कृतघ्न। पंजाबी में ऐवें, हिंदी में नाहक। खूह, कुआं। छुपना, अस्थ। दरख्त, वृक्ष। बलि दा बकरा, बलिजीव। मौत बराबर, मृत्यु तुल्य। भरा वर्गा, बंधुवर। खिमा, क्षमा। यहाँ पर पंजाबी शब्दों का रूप और हिंदी शब्दों का रूप भिन्न है, मगर दोनों के अर्थ समान हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, सुमति कौन था? जिसका उत्तर है, सुमति राजा शूरसेन का मंत्री था। दूसरा प्रश्न, सुमति किस बात पर विश्वास करता था? इसका उत्तर है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। तीसरा प्रश्न, राजा शूरसेन शिकार खेलने कहाँ गया? उत्तर है, राजा शूरसेन शिकार खेलने जंगल में गया। अगला प्रश्न है, राजा ने मंत्री से बदला लेने का क्या उपाय सोचा? राजा ने मंत्री से बदला लेने के लिए प्यास का बहाना बनाकर मंत्री को कुएं से जल लाने को कहा, और जैसे ही मंत्री जल निकालने के लिए नीचे झुका तो राजा ने उसे कुएं में धकेल दिया। अगला प्रश्न है, राजा ने अपने घोड़े को कहाँ बांधा? इसका उत्तर है, राजा ने अपने घोड़े को वृक्ष के साथ बांधा। अगला प्रश्न, घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने क्या सोचा? इसका उत्तर है, घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने सोचा कि यहाँ निकट ही उसका मालिक अवश्य होगा। अगला प्रश्न है, सैनिक राजा शूरसेन को क्यों पकड़ना चाहते थे? सैनिक राजा शूरसेन की बलि देने के लिए उसे पकड़ना चाहते थे। अगला प्रश्न, राजा के प्राण कैसे बचे? उत्तर है, जब जल्लाद ने राजा की बलि देने के लिए तलवार उठाई तो दूसरे राजा की नज़र बलिजीव के कटे हुए अंग पर जा टिकी। अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती थी, इसलिए राजा को छोड़ दिया गया और उसके प्राण बच गए। अगला प्रश्न है, राजा ने मंत्री को कुएं से कब निकाला? इसका उत्तर है, जब बलि ना दिए जाने पर राजा अपनी जान बचाकर राजधानी लौट रहा था, तब अचानक उसके विचारों में परिवर्तन आया और उसने मंत्री को कुएं से बाहर निकाला। अगला प्रश्न,
राजा ने किससे क्षमा मांगी और क्यों? उत्तर है, राजा ने मंत्री से क्षमा मांगी क्योंकि उंगली कटी होने के कारण जब उसकी जान बच गई तो उसे एहसास हुआ कि मंत्री ठीक कहता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। तो पहला प्रश्न है, राजा अपने जीवन से निराश क्यों हो गया था? उत्तर है, एक बार राजा की उंगली पर फोड़ा निकल आया जिससे रोग के बढ़ जाने पर उसकी उंगली काटनी पड़ी। इस पीड़ा और अपनी दयनीय अवस्था से तंग आकर राजा अपने जीवन से निराश हो गया। अगला प्रश्न है, कुएं के पास से गुजरते हुए राजा ने क्या सोचा? उत्तर है, कुएं के पास से गुजरते हुए राजा ने सोचा, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। प्यास का बहाना बनाकर मंत्री को जल लाने की आज्ञा देता हूँ और ज्यों ही ये जल निकालने के लिए नीचे की ओर झुकेगा मैं इसे कुएं में गिरा दूंगा। अगला प्रश्न है, राजा की बलि क्यों नहीं दी जा सकती थी? इसका उत्तर है, राजा की उंगली कटी हुई थी। अंगहीन होने के कारण उसकी बलि नहीं दी जा सकती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुझ भले अच्छे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव न होता। मंत्री के इस कथन को स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, मंत्री के इस कथन का अभिप्राय यह है कि यदि राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते तो राजा शूरसेन अंगहीन होने के कारण बच जाते, लेकिन मंत्री पूर्णतः स्वस्थ था, अतः वे लोग उसकी बलि चढ़ा देते। तब अच्छे भले मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव न होता। अगला प्रश्न है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है उससे मनुष्य को कभी भी दुखी एवं निराश नहीं होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी रहती है। ईश्वर सदैव सही करता है। वह जो कुछ भी करता है मनुष्य की भलाई के लिए ही करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, कहानी में घटी घटनाओं के क्रम बॉक्स में अंकों में लिखें। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, तो इसको आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। इसके लिए आपको दोबारा से एक बार इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इन पंक्तियों में जो घटनाएं दी गई हैं तो कौन सी घटना किस क्रम पर दी गई है, किस क्रम पर आई है। प्रश्न नंबर 6 है, किसने कहा, किससे कहा। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, हमें बताना है कि ये पंक्ति किसने किसको कही है। सबसे पहले, अरे पापियों, ये क्या कर डाला, तुम नहीं जानते कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जाती। ये बात बलि देने वाले राजा ने अपने सैनिकों से कही। इसके बाद अगली पंक्ति है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। ये
सुमति मंत्री ने राजा शूरसेन से कहा। अगली पंक्ति, हे धर्मात्मा बंधुवर, क्या तुम अब भी जिंदा हो और मेरा कुएं में गिरना भी एक शुभ लक्षण था। इन दो पंक्तियों के उत्तर आप स्वयं ढूंढने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 7 में हमारे पास कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इन मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है पत्थर दिल, जिसका अर्थ है कठोर हृदय वाला। वाक्य है, राजा ने मंत्री को आरंभ में पत्थर दिल समझा। इसके बाद शब्द है रोगहीन, जिसका अर्थ है जिसे कोई बीमारी ना हो। इसका वाक्य है, रोगहीन व्यक्ति की आयु अक्सर लंबी होती है। इसके बाद है थका हारा, जिसका अर्थ है बहुत थका हुआ। वाक्य है, आज मेरे पिताजी थके हारे काम से घर आए। अगला शब्द है नेक दिल, जिसका अर्थ है अच्छे हृदय वाला। वाक्य है, नेक दिल व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करते। इसके बाद शुभ लक्षण, इसका अर्थ है अच्छा संकेत। वाक्य है, मंत्री का कुएं में गिरना भी शुभ लक्षण था। इसके बाद मुहावरा है मौत के घाट उतारना, जिसका अर्थ है मार देना। वाक्य है, राजा ने मंत्री को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। अगला मुहावरा है संकल्प पूरा करना, अर्थ है इच्छा पूरी करना। वाक्य है, रावण को मारकर श्री राम जी ने अपना संकल्प पूरा किया। अगला मुहावरा है प्राणों की खैर मनाना, जिसका अर्थ है अपनी जान का बचाव करना। वाक्य है, बलि से बचकर राजा अपने प्राणों की खैर मनाता हुआ भाग निकला। इसके बाद मुहावरा है मृत्यु तुल्य जीवन बिताना, अर्थ है दुखों और अभावों में जीवन बिताना। अर्थ है दुखों और अभावों में जीवन जीना। वाक्य है, कोई भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति मृत्यु तुल्य जीवन बिताता है। अंतिम मुहावरा है जल भुनना, जिसका अर्थ है ईर्ष्या करना। वाक्य है, मेरी नई कार को देखकर शीला जल भुन गई। प्रश्न नंबर 8 है, इन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। तो शब्द हैं जीवित, मृत, अस्त, उदय, कृतघ्न, कृतज्ञ, रोगहीन, रोगग्रस्त, स्वामी, सेवक, भलाई, बुराई, प्रातःकाल, सायंकाल, शुभ, अशुभ, दोष, गुण, इच्छा, अनिच्छा। तो ये था हमारा आज का पाठ। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। आशा है ये कहानी
आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसका अभ्यास भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे किसी और पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।